नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ वैशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर हम अपडेट करते हैं तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाता है। आप लोग हमारी ऑफिशियल ऐप भी दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर बहुत ईजिली अवेलेबल है। और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी जाकर विजिट करिए, ताकि आपको जितनी भी ऑनगोइंग और अपकमिंग क्रैश कोर्सेज हैं हमारे एग्जाम रिलेटेड, उन सभी की डिटेल मिल सके। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। दोस्तों, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, साल के कौन से दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और करेक्ट हो जाएगा आपका October 31। राइट, तो नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है October 31 को टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस ईयर विल मार्क द 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। राइट, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म वर्षगांठ पर ये दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, आपको दोस्तों इस स्टैचू के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट, गुजरात में जो है। द राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीअफर्म इनहेरिट स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ आवर नेशनल और नेशन टुवर्ड्स अपहोल्डिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। In honor of Sardar Vallabhbhai Patel, the government of India constructed the world's tallest statue of Sardar Vallabhbhai Patel near the Narmada River in Gujarat, which symbolizes the strength of unity in India. The main objective of the celebration is to uplift the nation's unity and spread awareness about Sardar Vallabhbhai Patel contribution to Indian history. Right? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री पे, उसको रिजेंबल करता है। और साथ ही साथ हमारे देश में जो इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी है, जो सिक्योरिटी है हमारे देश की, उसको और एक लेवल अप करने की दोस्तों यहाँ पर जरूरत है। स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, इस चीज को वहां पर क्या करता है, डिपेक्ट करता है। राइट, तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करो या फिर नेशनल यूनिटी डे की बात करें दोस्तों, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे नेशन के पहले होम मिनिस्टर हैं, रह चुके हैं, उनकी याद में, उनकी वर्षगांठ जो जन्म तिथि है उनकी वर्षगांठ पर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। कोई यहाँ पर थीम नहीं है तो थीम मत याद कीजिएगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेशन सेलिब्रेट्स डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होमी जहांगीर बाबा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा एडिशन इनकी बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेट किया गया है 2022 में, बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा 113th। राइट, तो 113th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी भाभा, who is also known as father of Indian nuclear program, and he was born on 30th of October 1909 in Bombay Presidency, British India, now Mumbai, as we all know. His invaluable contributions to the field of science continue to inspire generation of young minds in the country, and Homi Bhabha was born into a prominent wealthy Parsi family. Right, तो दोस्तों आप इनकी यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। हमने बहुत बचपन में होमी बाबा का बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब जीके में इनका बहुत अच्छा एक छोटा सा चैप्टर था जहां पर ये न्यूक्लियर फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहे गए हैं, और आपको आज भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका दोस्तों बर्थडे आता है 30th of October को, और इस साल 113th एडिशन यहाँ पर इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भी कोई थीम नहीं है तो प्लीज थीम इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं
वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, दोस्तों वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कब मनाया जाता है आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा 31 राइट। तो वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31 across the world. The World Thrift Day, also often called it World Savings Day. However, India does this day earlier, making on 30th of October every year. The day is significant in an occasion to generate awareness about the concept of saving money, so as enrich the money supply in the country instead of keeping it locked away at home, right? देखो सिंपल बात क्या है दोस्तों, जो घर में पड़ा तिजोरी में पैसा है ना वो बेकार है, जो तब की तिजोरियों में पड़ा है वो पैसा बेकार है। हाँ, जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में एज अ सेविंग पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पड़ा है ना, वो वैल्यूएबल है, क्योंकि वो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं मोबिलाइज हो रहा है। आगे बात समझ में आपको, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोबिलाइजेशन ऑफ मनी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम अपने पैसे, मान लो कि आज मेरी जो सैलरी उसमें से कुछ मैंने सेविंग्स करी, तो उस सेविंग्स को अगर मैंने अपने घर की तिजोरी या तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया, वो बिल्कुल बेकार है, वो वर्थलेस है मेरे लिए भी और कंट्री के ग्रोथ के लिए भी। अगर वही पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, ये बैंक में डाला है, चल कुछ भी उसका किया, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, वॉट एवर इट माइट बी, तो वो जो पैसा है, वो जो कैपिटल है, वो सर्कुलेट हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है। तो ऐसे ही पैसे से पैसा जुड़ता है। आगे बात समझ में, जो मोस्टली हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, वो यही चीज है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अगर कुछ सेव कर रहे हैं तो उसे तकिए के नीचे छुपा कर ना रखें, उसे दोस्तों इन्वेस्ट करें, राइट? यही ये दिवस हमें सिखाता है। दिस ईयर द थीम ऑफ द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे इज सेविंग प्रिपेयर्स यू for the future, right? Closely linked with the last year's theme that focus on the importance of savings. Savings are a very very important और crucial part और स्टेप ऑफ योर लाइफ। दोस्तों आज से ही हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीम है, आपको याद करनी है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वर्ल्ड सिटीज डे brings urban October to an end on, correct will be on 31st of October। तो यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर जैसे जैसे एंड हुआ तो हमें याद आया वर्ल्ड सिटीज डे, राइट? तो ईच ईयर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं एज विद वर्ल्ड हैबिटेट डे। अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस इज हेल्ड एट अ डिफरेंट सिटी ईच ईयर एंड द डे फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक थीम, राइट? तो यहाँ पर थीम क्या है दोस्तों? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, राइट? तो ये इसकी यहाँ पर थीम है। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अर्बनाइजेशन इज अ मार्कर ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ। सच डेवलपमेंट हाउएवर फेसेस सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक एनवायरमेंटल challenges. Some of the most visible challenges to rapid urbanization are displacement of original inhabitants, felling of trees, animal losses their habitats, issue of healthcare, food supply and pollutions, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज डे, ठीक है? वर्ल्ड सिटीज डे दोस्तों कब मनाया जाता है? आपका 31 अक्टूबर को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये ध्यान रखना है, कोई थीम है तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, राइट? तो ये थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा जरूर। बाकी आज के हमारे सेशन में दोस्तों हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है रिदम में काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं किसी दिन, तो आज वही दिन है दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा कि आज हमने 4 इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर याद किए, आपको ये याद रखना है, ठीक है? तो इसका एक अलग से आप क्या बना लेंगे दोस्तों? नोट बना लेंगे। अब जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं एसएससी सीएचएसएल का एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द यहाँ पर रिलीज होने वाला है। 5 नवंबर को रिलीज होने की बात है। उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी, उसकी डिस्क्रिप्टिव जो भी है, कब चालू होंगे उसके, कब से कब आप भर सकते हो फॉर्म वगैरह सब कुछ। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, 5 नवंबर को रिलीज होने की बात है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है? तो ये आप वहां पर ध्यान रखेंगे, हम आपको पूरी तरीके से उसके बारे में अपडेट कर देंगे दोस्तों। What amount of total fund outlay has been contributed by India for UN Trust Fund for Counter-Terrorism? Correct will be your option number D. दोस्तों, India is going to contribute $500,000 to the UN efforts to counter global terrorism at a time when new and emerging technologies used by terror groups are posing fresh threats to the governments around the world, the foreign minister said. दोस्तों, बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर $500,000 क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है, ताकि जो काउंटर टेररिज्म फंड है उसे रेज किया जा सके, उस ट्रस्ट में पैसा डाला है। क्योंकि टेररिज्म अब स्मार्ट हो चुका है और दोस्तों बहुत नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर चुका है टेरर ग्रुप, और उसे दोस्तों हमें रोकने के लिए हमें उससे भी स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म कमेटी में दोस्तों ये बात कही गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा
कि $500,000 यहाँ पर डॉलर क्या किया गया, इन कंट्रीब्यूट किया गया इंडिया के द्वारा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फंड आउटले में बैठ सकता है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अगर फाइनेंशियल अवेयरनेस पर क्वेश्चन अगर फोकस होंगे तो उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैंने हमेशा आपको बताया करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा JY ली, राइट। तो यहाँ पर आप फोटो उनकी देख पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑफिशियली अपॉइंट किया गया, ठीक है, जे यंग को एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर्मलाइजिंग द ऑल encompassing leadership, and he has long played in South Korea's largest business, right? तो बेसिकली सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पर JY ली को बना दिया गया है, आपको याद रखना है। और इन्होंने पहले दोस्तों साउथ कोरिया के लार्जेस्ट बिजनेस में अपना रुतबा जमाया है, उनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री यहाँ पर रही है, ठीक है। ही टेक्स ओवर पोजिशन ऑफ हिज बाय हिज फादर ली कुनही, राइट। तो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, थोड़ा सा ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। अगर डेप्थ में क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है कि इसके ऊपर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, who virtually launches 2 helipads in Ladakh, unveils 75 infra projects? Correct will be your Rajnath Singh, who is our defense minister, right? रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च 75 न्यू प्रोजेक्ट्स, including virtual launch of 2 helipads and one in Hanle and one in Thakung in eastern Ladakh. These helipads are aimed to enhance the operational capabilities of Indian Air Force in the region, and several other key infra projects were also unveiled in the new bridges, roads, helipads of J&K border areas, right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा है यहाँ पर कि 2 हेलीपैड्स यहाँ पर IAF के लिए दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो भी ईस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख में, ठीक है। इन दिस इवेंट देयर वाज एन ऑन साइट अनवेयरिंग ऑफ 120 मीटर लॉन्ग क्लास 70 शॉक सेतु, that is altitude of 14,000 feet, right? And 75 projects implemented by Border Roads Organization includes 45 bridges, 27 roads, 2 helipads, and 1 carbon neutral habitat. 20 of the projects are in the Jammu and Kashmir, 18 in Ladakh, Arunachal Pradesh are 5 in Uttarakhand, 14 in the other border states of Sikkim, Himachal Pradesh, Punjab, and Rajasthan. The bro's first carbon neutral habitat at a height of 19,000 feet for its personnel was inaugurated at Henle. दोस्तों बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, कम से कम 75 प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए जाएंगे दोस्तों बॉर्डर एरियाज में, राइट। जम्मू एंड कश्मीर को ले लो, उत्तराखंड को ले लो, लद्दाख को, राजस्थान को, पंजाब को, और उत्तर प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश को, सिक्किम को, राइट। तो यहाँ पर 75 नए प्रोजेक्ट्स होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग यहाँ पर रीजन में रहेंगे। और यहाँ पर ये भी मैं बता दूं आपको कि लद्दाख के लिए भी काफ़ी यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ताकि इंडियन एयरफोर्स जो है और इजी ऑपरेशन करने में और इजीली हेल्प हो सके, राइट। तो ये सिंपल चीज़ है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर इनॉग्रेट किया है वर्चुअली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। डैश रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीज मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी, करेक्ट विल बी योर BPCL, राइट। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, Maharatna and Fortune Global 500 company has once achieved number 1 rank in the Indian oil and gas sector for its sustainability performance in 2022, right? This is the third consecutive year that BPCL at the top of DJCI's indices in India having achieved of 65% points. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक और इंडिसेस का ये पार्ट है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर्स, वन ऑफ द क्या, इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो यहाँ पर BPCL को दोस्तों नंबर 1 सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी का करार मिला है विद 65% वोट पॉइंट्स, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विच इज फार बेटर देन द लास्ट ईयर स्कोर, राइट। तो प्लीज इसका फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Dash inaugurated India's second राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय इन पुरी, करेक्ट विल बी योर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर है दोस्तों। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडिया सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन पुरी, एंड द राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय हैज बीन लॉन्च टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ द वेदास अमंग द पीपल, राइट। राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय which is also known called as National Model Vedic School, which will be going to like Pratishtha or मतलब establishment first time in Ujjain in Madhya Pradesh.
युग वेद, अजुर्वेद, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। 4 युग यहाँ पर पूरे सिखाए जाएंगे स्कूल में। और बेसिकली स्कूल जो है दोस्तों वेदों के ऊपर ही फोकस करेगा, वेदा के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। पहली बार ही खुलेगा दोस्तों किसमें, उज्जैन, है ना। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाता है। लास्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट 10th क्वेश्चन के ऊपर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, इंडिया डिफीट्स डैश टू विन थर्ड सुल्तान फॉर जौहर कप, करेक्ट विल बी और ऑस्ट्रेलिया। Indian junior men's hockey team defeated Australia to win the Sultan of Johor Cup in a shootout of 5-4 after a 1-1 draw at Taman Daya Hockey Stadium in Malaysia. This is the third time India has won the Sultan of Johor Cup, and India scored first goal with Sudeep Chirmako's field goal in 14th minute, right? तो यहाँ पर इंडिया ने दोस्तों डिफीट किया है किसको, ऑस्ट्रेलिया को, और जीता है क्या, जौहर कप इन मलेशिया, राइट। तो ये बात आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स का माध्यम इंपॉर्टेंट रहता है, डेफिनेटली सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके ऊपर दोस्तों अलग से एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दोस्तों। टाइम टू टाइम मेरे द्वारा वीडियोज यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, जहाँ पर आपको डेली 10 एमसीक्यूज पर सेगमेंट के ऊपर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन दोस्तों आप लोग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। शेयर करते रहिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि दोस्तों क्या हो, हेल्प हो। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर आपको सबकी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी। एमसीक्यूज भी आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपकी प्रिपरेशन और मजबूत बनी रहे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस